प्रणाम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सावन महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। सावन मंथ अपने आप में बहुत ही पावरफुल है और जो भी शिव भक्त हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो महादेव की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, और महादेव इस रीडिंग के माध्यम से आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं जिससे आप फाइनेंशियली, मेंटली और स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकें। तो एनर्जी को क्लेम कीजिए। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम कर सकें। बाकी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी यहाँ पर पाइल सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। जो भी शिव भक्त तक ये रीडिंग पहुंची है, जो भी मैसेज आपके लिए हैं, आप उनको क्लेम करने की कोशिश कीजिए। और इस सावन मंथ में महादेव क्या चाहते हैं और क्या नया शुरू हो रहा है, क्या रिलीज़ करना है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आप महादेव से प्रार्थना करें कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, आपका मार्गदर्शन करें कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए और स्पेशली इस सावन मंथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, प्लीज़ महादेव अपने भक्तों को गाइड कीजिए। जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए क्या संदेश है, प्लीज़ महादेव गाइड कीजिए। मैं यहाँ पे पहले कार्ड्स निकाल लूँगी, देन आप जो है कार्ड्स को रीड करूँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून। यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि महादेव चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो ग्रोथ करे। एक डिवाइन ग्रेस जो है ना वो हमेशा आपके ऊपर बना रहे, क्योंकि महादेव चाहते हैं कि आप अपनी नेगेटिव जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उन्हें रिलीज़ कर सकें। और यहाँ पर महादेव आपको गुड फॉर्चून की जो है वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि महादेव की क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहला मैसेज जहाँ पे जो आ रहा है वो ये है कि आपको जितनी भी चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, उन जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो, ठीक है, आपको उस स्टिलनेस में, उस जो भी बाहरी चैलेंजेस हैं, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपको रोक रही हैं ग्रोथ करने से, महादेव की एनर्जी से जुड़ने के लिए, आपको उन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। आप अपने पाथ पर चलते रहिए, आप भगवान शिव की एनर्जी से कनेक्ट होते रहिए। रोज़ जो है वो मंदिर जाएं, और अगर मंदिर जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, स्पेशली मंडे को तो बिल्कुल भी जो है वो अवॉइड ना करें, लेकिन बाकी डेज में अगर आप नहीं जा पाते हैं तो ज़रूर जो है पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, ताकि जो भी चैलेंजेस है ना आपकी लाइफ में वो धीरे धीरे रिमूव हो जाए। ये यहाँ पे गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है। ठीक है, आप संकल्प लेकर जो है वो एक माला का जाप जो है वो 108 बार जो है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं और अपने आराध्य शिव से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर जो गाइडेंस आ रही है कि आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ जो है ना, जो हैप्पीनेस का रास्ता है ना वो खुल रहा है, और आपको बस रिसीव करना है और सबके साथ बड़े ही प्रेम के साथ जो है ना वो पेश आना है। अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। कई बार क्या होता है कि गुस्से में हम कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो जाता है। सामने वाला कटु शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो ये उसकी एनर्जी है, ठीक है, ये उसका कर्मा है, लेकिन आप जितना हो सके पोलाइट रहने की कोशिश करें। नेक्स्ट में जहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जिस तरह से जो है ना लॉर्ड हनुमान जो है वो भक्त थे भगवान शिव के, पूरी तरह से समर्पित थे, उसी तरह से पूरी प्योरिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ आप भी सरेंडर कर दीजिए अपनी हर तकलीफ को, अपने हर फियर को भगवान शिव के आगे। ठीक है, और अगर आप डेडिकेशन के साथ जो है उनके मंत्रों की चैंटिंग करते हो, सरेंडर कर देते हो कि इस भाव से कि भगवान शिव आप जानो, मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे पूजा करनी है, कैसे आराधना करनी है, मैं तो अज्ञान से भरा हुआ हूँ, मैं बस आप में मेरा भरोसा है, मैंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, लेट गो कर दिया है सारी चीज़ों को, तो ज़रूर जहाँ पर भगवान शिव की जो है आपके ऊपर ब्लेसिंग होगी। यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, चूज द राइट पाथ। हो सकता है कि अभी आप जीवन में जो भी कर रहे हैं वहाँ पर उलझे हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप
को सही रास्ता मिले, आप सही पाथ पर चलें, तो इसके लिए आपको भगवान शिव की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे जैसे आपका थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा जो है ना वो एक्टिवेट होगा, आपको पता चलता चले जाएगा कि आपका राइट पाथ क्या है, और उस राइट पाथ पर चल के आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाओगे, भगवान शिव की एनर्जी से कनेक्ट हो पाओगे और अपने जीवन में उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो प्राप्त कर पाओगे। और क्या मैसेज है भगवान शिव की तरफ से आपके लिए, चलिए जानते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड करें उन सब भक्तों को जो इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर जो गाइडेंस आई है कि टफ टाइम हो सकता है आप अपने जीवन में अभी महसूस कर पा रहे हों, या उस चीज़ से आप गुजर रहे हों, लेकिन जिस तरह से भगवान शिव ने वो हलाहल जहर पी के इस ब्रह्मांड के लिए, ठीक है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उसी तरह आप जो भी टफ टाइम अभी आप देख रहे हो वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा है, जिससे आप निकलोगे और भगवान शिव की जो है उनकी एनर्जी से जुड़ कर ब्लेसिंग आप लोगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर टफ टाइम है तो बार बार अपने भाग्य को कोसे नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा होने से आप नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो अपने जीवन में। इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पर इमोशनली कंट्रोल रखने के लिए आपको कहा जा रहा है। कुल मिलाकर मैं ये कहूँ तो यहाँ पर आपको अपने 7 चक्रा को अलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अपने 7 चक्रा को आप अलाइन कर लेते हो ना तो इमोशनल कंट्रोल भी आएगा आपके अंदर, नेगेटिव थॉट्स भी जो है वो ख़त्म होंगे, आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट होगा, पॉजिटिव तरीके से आप लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और यहाँ पर अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार ये गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना है। जब आप थर्ड आई चक्रा पर काम करोगे ना तो उस डिवाइन लाइट से जुड़ोगे, जो आपको आगे का रास्ता दिखाएगी कि आपका सोल पर्पस क्या है। और सावन का मंथ सबसे बेस्ट टाइम है भगवान शिव की एनर्जी से जुड़ने का, उनको अनुभव करने का। तो अपनी इनर वॉइस की सुने, ओम की चैंटिंग करें जितना हो सके, ठीक है। और जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इस ओम की चैंटिंग के साथ साथ उस ओम को विजुलाइज कीजिए अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर, ठीक है। तो ये थी गाइडेंस आप लोगों के लिए। ज़रूर इस गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई की कोशिश करें, और भगवान शिव की ब्लेसिंग पाने के लिए इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।